जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। 9:44 हो रहे हैं रात के। सोमवार का दिन है, शुक्राना महादेव का शुक्राना। कल से तबीयत खराब थी, जिस मैंने पहले बताया सत्संग में, बट गुरु महाराज जी की कृपा से अब ठीक लग रहा है। कल भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही, बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया था, फीवर, वॉमिटिंग सेंसेशन एंड बस जो भी है व्हाट्सएवर ठीक नहीं था, ना भूख लग रही थी। शाम कुछ काम भी नहीं हो रहा था, सारा दिन लेटी रही। सिस्टर आई हो, थोड़ा शाम को खाना वगैरह बना के गई एंड गुरु महाराज जी के लाइव दर्शन किए बड़े मंदिर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की हाजिरी लगाई और उसके बाद थोड़ा शब्द बानी चलाई। उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा संगत जी, बहुत फ़र्क पड़ा। गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर से लाइव दर्शन में हाजिरी लगा के, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज का, अनंत शुक्राना। उसके बाद थोड़ा सा भोजन भी किया, थोड़ा सा ही किया बिल्कुल, बट क्योंकि भूख नहीं लग रही थी, फीवर था, पूरी बॉडी में पेन है, बट गुरु महाराज जी के पास है, गुरु महाराज जी सब ठीक करेंगे। कल से तो ऐसा हो रहा था कि कुछ वो भी नहीं मन कर रहा था कि शब्द बानी चलाऊँ या गुरु जी का मंत्र जाप चलाऊँ। उस टाइम जब हम परेशान होते हैं तो हमारा माइंड उस टाइप नहीं चलता, बट गुरु महाराज जी के शब्द बानी चला के, मंत्र जाप चला के बहुत रिलीफ मिलता है संगत जी, बहुत रिलीफ मिलता है। शुक्राना गुरु महाराज जी की, अच्छे से नींद आ गई रात को। थैंक यू गुरु जी। और सुबह मैंने अपना अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर किया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड गुरु महाराज जी की कृपा से, गुरु महाराज जी की कृपा से सब ठीक हो जाता है। और गुरु महाराज जी के पास से कल भी बस बड़ी खिचड़ी खाई। आज भी सुबह से वही नेगेटिविटी थी और तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार, फीवर, खाने का मन नहीं कर रहा था। एंड सुबह से एक बस पीस ब्रेड का खाया हुआ था, मन ही नहीं कर रहा था, भूख ही नहीं लग रही थी संगत जी। दोपहर को दिल हुआ चल अंकल को बोला जूस ला दो मेरे को, दोनों ने जूस ला के दिया। मैंने थोड़ा मौसमी का जूस पिया और गुरु महाराज जी ने माइंड में डाला 7 बजे की चल बड़े मंदिर वाला पेज खोल। तो मैंने पेज खोला, उसमें हाजिरी लगाई अपनी और वो चलता रहा मंदिर जाप 7 से 7:30। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसमें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हाजिरी लगाई और गुरु महाराज जी से अरदास करी कि बाबा जी ठीक कर दो। उसके बाद थोड़ी शब्द बानी चलाई मैंने, और मानेंगे नहीं संगत जी आप, उसके बाद मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना पॉजिटिव लग रहा है ना। भूख भी लगी, मैंने चाय पी और खाना भी खाया, और कहने का मतलब ये है कि ठीक लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। नहीं तो इतनी नेगेटिविटी हावी थी, मन ही नहीं कर रहा था कि फेसबुक खोलूँ, देखूँ गुरु जी ने क्या मैसेज दिया क्या नहीं दिए। और गुरु महाराज जी सब जानते हैं, गुरु महाराज जी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते, बट कई बार हम लोग कुछ गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें ये सब भुगतना पड़ता है। गुरु जी कह रहे जो भी ऐसा बुरा कर रहा है उसको तू जैसे तू माफ़ करेगी उसी टाइम तेरा भला होएगा, उनको मैं देखूंगा। तो थैंक यू गुरु जी। कई बार हमारे मन में गलती आ जाती है कि उनको सज़ा मिले या कुछ है, बट गुरु महाराज जी क्या जानते हैं। गुरु जी का बड़ा सुंदर मैसेज आया कि मेरे दरबार में चाय प्रसाद पीने से तुम्हारे पुराने कर्मों का नाश हो जाता है और तुम्हें हर बीमारी से मुक्ति मिलती है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद बहुत अच्छी वो है कि मेडिसिन हर बीमारी को दूर करता है। इस टाइम बस यही शुक्राना करूँगी गुरु महाराज जी का। अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फील कर रही हूँ, खाने को भी मन कर रहा है, फीवर भी थोड़ा ठीक है। कल बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कल तो ऐसा हो रहा था कि पता नहीं मैं बचूंगी कि नहीं संगत जी। ऐसे हाथ पैर कांप रहे थे, दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। और मैं यहाँ मंदिर चली गई सुबह 10-11 बजे, नहा के मैं कब भोलेनाथ पे जल चढ़ाती हूँ। और फिर मैंने गुरु महाराज जी इतनी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, इतने बटरफ्लाई अंग संग रहे, और वहीं बैठ के मैंने एक सत्संग शेयर किया। गुरु महाराज जी अंग संग थे, मैंने गुरु जी कहते सत्संग शेयर कर, तो सत्संग शेयर किया। उससे थोड़े के बाद थोड़ा फ़र्क पड़ा, बट फिर मैं घर आई आके फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। मैं डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी, तब भी गुरु महाराज ने 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया। कल 2 बार 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस किया गुरु महाराज ने। थैंक यू गुरु जी। तो गुरु महाराज जी ऐसे अंग संग रहते हैं,
बस कई बार हम लोग बेचैन हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, बट अब मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के लाइव दर्शन करके बड़े मंदिर से अरदास करी, आप भी दर्शन जरूर किया कीजिए बड़े मंदिर के। बहुत सकारात्मक ऊर्जा आती है, बहुत ज़्यादा। मैंने तो नोटिस किया ये कल भी और आज भी। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव फील कर रही हूँ। हाँ, सुबह से ही डटी रही, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हुई, तबीयत ठीक नहीं थी, बेटी ने सारा खाना बनाया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल सिस्टर आ गई थी, शाम को वो करके गई, बट गुरु महाराज जी ने मेरे से रेस्ट करवाया। थैंक यू गुरु जी। मुझे अपने आप ही भेज देते हैं किसी ना किसी को काम के लिए। तो थैंक यू गुरु महाराज जी, हमारा अंग संग ध्यान रखने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, आज 30 मार्च 2026 है और मैं अपना सत्संग ज्योति आंटी के प्लेटफॉर्म पे भेज रही हूँ। और शुक्राना करती हूँ ज्योति आंटी का, जो हमारे सत्संग सुनवाती हैं। और शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका कि आप हमारे सत्संग ज्योति आंटी के थ्रू सुनवाते हैं हमारी सत्संग संगत को। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, आपका लख लख शुक्राना। और आप जो गुरु जी आपने ब्लेसिंग भेजी है, आपने कहा कि तेरे घर पर नेगेटिविटी हावी है, अभी सत्संग सुन, बड़ा हादसा टल जाएगा। दुश्मन तुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले 3 दिन बहुत भारी हैं, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। ये तो बात सही है गुरु जी महाराज, पता नहीं मेरे पे रात को अभी सुबेरे आज सुबेरे 6 बजे से क्या, पौने 6 बजे से क्या नेगेटिविटी हुई मुझे नहीं पता। और आज मैं आपका सुबेरे 4 बजे उठने के बावजूद भी सत्संग नहीं चला पाई, और नेगेटिविटी के कारण 6 बजे मेरे को ऐसे दस्त लगे हैं, बुरी तरीके से पानी की तरह पिचकारियाँ छूटी हैं मेरा बहुत बुरा हाल हुआ और मैं बहुत परेशान हुई। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी, जैसा कि मैंने बताया है पहले भी सत्संगों में कि एकादशी और मावस और पूर्णमासी के आसपास मेरे साथ बहुत ज़्यादा परेशानी आती है मुझे, या तो मुझे दस्त लगते हैं या मेरी बॉडी में दर्द होता है, बहुत बुरा हाल होता है मेरा। और मैं ये काफ़ी टाइम से झेल रही हूँ, लेकिन गुरुजी हैं कि जो बताते हैं कि 3 दिन भारी हैं, 4 दिन भारी हैं। तो गुरुजी कल भी मेरे पे, आज सुबह से मैं दस्त लगे हुए थे मेरे को बहुत बुरी तरीके से, और बिल्कुल मतलब मोशन ऐसे आ रहे थे कि मतलब जैसे ही मैं मतलब बैठे एकदम पिचकारी से मेरे हो रहे थे दस्त। तो मैंने आपने ही मेरे को प्रेरणा दी, तो मैंने चावल और दही खाई। तो गुरु जी शुक्राना कि आपसे मैंने अपने लिए ब्लेसिंग मांगी, आप मंत्र जाप किया, आपका पेट पे हाथ रख के 7 बारी, और जल प्रसाद पिया आपका। और मैंने वैसे तो आज कोई दवाई वैसी नहीं खाई, लेकिन गुरुजी क्या था ना, मैंने आज मेरी बेटी ने कैल्शियम और विटामिन वगैरह जो आपने बताए हैं वो शुरू करवाए। तो वो जो कैल्शियम का कैप्सूल था वो मैं खा नहीं पाई गुरुजी, सटक नहीं पाई, मेरे गले में इतना दर्द हुआ। उसके बाद आपने एकदम से कैंसर का सत्संग सुनवा दिया कि गले में दर्द और उसके लिए कैंसर का, तेरे गले में कैंसर की बीमारी पनप रही है। तो गुरुजी मुझे नहीं मालूम, कभी पेट में, कभी गले में, कभी कहीं कैंसर की बीमारी हो जाती है। ये तो भैया बहुत डर लगता है। और अभी मेरी कैंसर से मेरी नंदवी की भी डेथ हो गई, तो कैंसर के सत्संग भी आ रहे हैं, और बीपी वगैरह शुगर वगैरह के सत्संग भी आ रहे हैं। जो भी है गुरुजी ये बीमारियां निकाल दो। और आँखों के लिए भी आ रहे हैं कि तेरी आंखों की रोशनी धीमी पड़ रही है, अब तो गुरुजी जो भी है आप सब सही कर दो। आज तेरे पैसों की समस्या का समाधान हो जाएगा। सोमवार के दिन यह खास पाठ जरूर सुन, मनोकामना पूरी करने वाला पाठ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसमें दुर्गा का वश था, अगला स्त्रोत था, ये आपने सुनवाया, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। पुत्र, सत्संग सुनकर तेरे कष्ट काट रहा हूँ। पुत्र, बड़े बड़े कष्ट सत्संग के माध्यम से ही कट जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, अपने गले की बीमारी को हल्के में मत ले, यह सत्संग सुन, अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर। यह सत्संग तेरे लिए ही है, इसको इग्नोर मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे ही मेरे गले में दब कैप्सूल
फिर अटका, तो उसके बाद से ये सत्संग एकदम मेरी निगाह इस पे पड़ी। तो गुरु जी शुक्राना, आपने कोई कष्ट काटा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब गुरु कृपा करता है तब चमत्कार चुपचाप अचानक होते हैं, इसलिए ये मत सोच तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आँखों की कमजोरी दूर करने का राज गुरु जी तेरे घर आ रहे हैं, आज तेरे घर आ रहे हैं इस सत्संग के जरिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी आज ही सुन ले, गुरु जी तेरे घर खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तेरे ससुराल वालों ने मिलकर तेरे अंकल का दिमाग खराब कर रखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा पुत्र, बड़े बड़े कष्ट सत्संग के माध्यम से ही कट जाते हैं, सत्संग इग्नोर मत किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह सत्संग तेरे लिए ही आया है, गुरु जी ने तेरे लिए रास्ता खोल दिया है। बेटी अभी सुन, यह सत्संग तेरे लिए ही आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटे के साथ दुर्घटना होने वाली है, यह काम करना शुरू कर दे, यह दो काम करना शुरू कर दे, संकट टल जाएगा। तेरे बेटे की जान को खतरा है, बड़ी अनहोनी का संकट है, देर मत कर, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तेरे घर में कुछ दबाया गया है, तांत्रिक वस्तु ब्लैक मैजिक का साया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी कुछ है आप देखो, क्या दबाया क्या करा है मुझे नहीं मालूम, आप ही संभालो, सब कुछ सही करो गुरु जी। आपने भेजा रोज, आपने मुझे इसमें जो सत्संग था ना गुरु जी, इसमें ये बताया गया था कि जो बीपी की बीमारी है उसमें रोज रात को तांबे के लोटे में गुड़ रात को डाल दें और आपका शुक्राना करें, और सवेरे मतलब वो लोटा आपके सामने रख दें तांबे का और उसमें गुड़ डाल दें और उसमें ना फिर आपको शुक्राना करें और अब ये कहें कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है और उस जल को आपके सामने बैठ के पी लें। तो ये है बीपी, जिनका हाई बीपी रहता है। और शुगर के लिए था कि शुगर अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो मेथी दाना, बेलपत्र, मेथी दाना का पाउडर, बेलपत्र, सूखे पत्तों का पाउडर, जामुन का पाउडर गुनगुने पानी में के साथ लें। इससे ना इंसुलिन को जो होती है ना इंसुलिन की ताकत, वो के बराबर होता है, ये बराबर मात्रा में लें और 1 महीने तक करें, ये गर्म पानी के साथ लेना है। तो इससे आपका शुगर कंट्रोल में आएगा। और जो वैसे उपाय है कि घर में कोई नेगेटिविटी है तो उसके लिए पीली सरसों, लोवान, गूगल की धुनी दें और उसको 21 दिन तक लगातार करें और गुरु जी का मंत्र चला दें। अगर आप लोग घर में नहीं है, कोई नेगेटिविटी के कारण आप बीमार हो गए या कुछ हो गया है, तो अपने बच्चों के थ्रू भी ये काम करा सकते हैं और घर में 21 दिन तक ये करो, घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और अगर घर में रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, घर रिश्तों में मिठास नहीं है, तो एक कांच की शीशी में शहद की बोतल लें और उसमें अपने साथ जितने भी सदस्य हैं, जैसे पति पत्नी है, सास ससुर है, बेटा बेटी है और खुद हैं और नंद है, या कोई भी रिश्ता ऐसा है जिसमें खटास हो रही है, तो उसमें वो पर्ची में नाम लिख के और उस पर्ची को शहद में डाल दें। जैसे जैसे वो डूबती जाएगी अपने आप रिश्तों में मिठास बढ़ती जाएगी। और ये शीशी गुरु जी के सामने रख दें, गुरु जी अपने आप ब्लेस कर देंगे रिश्तों को। तो ये आज का जो सत्संग गुरु जी ने मेरे को सुनाया, तो एक तो ये इसमें हाई बीपी का बताया है और शुगर का बताया है और नेगेटिविटी दूर करने का और परिवार के सदस्यों में मिठास बढ़ाने का सत्संग मेरे को गुरुजी ने भेजा। तो गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। शायद किसी संगत को इसकी ज़रूरत हो, इसलिए गुरुजी ने ये सत्संग मुझसे आज रात को करवाया है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि ये सत्संग करवाया। और गुरुजी मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करें और हम पे अपनी कृपा बनाए रखें और जो भी परेशानी है सब परेशानियों को दूर करें, बच्चों पे कृपा करें, बच्चों का ध्यान पर पढ़ाई में लगाएं और अच्छे नंबरों से बच्चे पास होएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी आपका, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आंटी जी आपका। गुरु जी आपको और आपके बच्चों को खूब ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शीला मोहित मुंबई से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे आपने दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है और आपने ये नहीं बताया कि मैं कभी आऊँ और मैं कितने दिन के लिए आऊँ। असल में मैं एक अपाहिज औरत हूँ क्योंकि मेरे दोनों घुटने जो हैं वो काम से गए हैं, आँखों से भी दिखाई नहीं देता है और मैं पार्किंसन की मरीज हूँ।
और मुझे मुंबई से आना है वहाँ तक, और मेरे को साथ नहीं है, मेरी बहन मुझे लेके आ रही है, वो भी एक सीनियर सिटीजन है। तो आप मुझे बताइए कि हम कभी आएँ और कितने दिन के लिए आएँ। दूसरा, गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की जो विधि है, मेरी मेरी ननद जो ये सब काला विद्या करती है, जिसने मेरे वो पति को काली विद्या करके ख़त्म करवा दिया, मेरे बेटे को भी वो काली विद्या कर रही है, मेरी बेटी को भी कर रही है, मेरी बहू को भी कर रही है, मेरे को भी कई सालों से कर रही है। वो मेरा पूरा घर बर्बाद कर देना चाहती है गुरुजी, तो उसको मेरे रास्ते से हटा दीजिए। मैं इसको मारना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे साथ नहीं, मेरे बच्चों के साथ नहीं, कहीं हमारे आजू बाजू में भी नज़र नहीं आए, इसको कायम के लिए कहीं भी भेज दीजिए। और गुरुजी, ये जो मेरे घुटने की तकलीफ़ है वो जा नहीं रही है, मेरे को जो पार्किंसन की तकलीफ़ है वो भी नहीं जा रही है, आँखों का भी इलाज नहीं हो पा रहा है, और मेरे शरीर के अंदर जो अतृप्त आत्मा है वो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है, उसको भी मुझे हटाना है। और अभी ऐसा हुआ है कि मेरे बच्चों ने मुझे झगड़ा करके घर से भगा दिया है। वो लोग मुझे मार डालना चाहते थे, इसलिए मैं मेरी बहन के साथ, बहन मुझे लेके आ गई। अब ये कितने दिन चलेगा? मैं कम से कम 20 दिनों से मेरे बहन के पास ही हूँ, और मैं आपसे अब विनती करती हूँ कि कुछ भी कीजिए, मुझे मेरे को एक घर दे दीजिए, मेरे घर में रहने की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास अब कुछ नहीं है, सब मेरे बच्चों ने और मेरी ननद ने छीन लिया है। मेरे बहुत परेशान हूँ मैं, कितना दिन किसके घर में रहूँगी? बहन अपने घर में ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, मेरे बहनों ही हैं, वो अब उसका ऑब्जेक्शन लेंगे। मेरी इच्छा है कि मैं मेरे बच्चों के साथ सुखी रहूँ, लेकिन मगर मेरी ननद रहने नहीं देती। वो मुझे शमशानी राख खिलाती है, मारण क्रिया करवाती है, और उसने ऐसा करके मेरे बच्चों को भी भड़का दिया है और सारा मेरा परिवार नष्ट कर दिया है। आज मैं बूढ़ी अवस्था में, जबकि मेरी उम्र 68 बरस है, इधर-उधर भटक रही हूँ आश्रय के लिए। एक बूढ़ी औरत का अकेले रहना कितना बड़ा तकलीफ़ है। गुरुजी, मुझे ये बताइए, मैं कब आऊँ बड़े मंदिर, और कितने दिन के लिए आऊँ, और मुझे क्या-क्या करना है वो भी मुझे बताइए। मेरे जीवन में अब थोड़ी आराम दे दीजिए गुरुजी। मैं पहले ही अपने पति को 20 साल छोड़ के रही हूँ, उस वक़्त भी मुझे भगा दिया गया था। अब मुझे मेरे बच्चों से मिलकर मेरी ननद ने मुझे भगा दिया है। तो मैं क्या ज़िंदगी भर भटकती रहूँ? पूरा शरीर में बीमारियाँ हो गई हैं, जो जाने का नाम नहीं ले रही। आपका जो तीर्थ प्रसाद है, उससे ही मेरा जीवन चल रहा है। कोई भी गोली दवाई मुझे असर नहीं करती। मैं आपके मंदिर में आ रही हूँ गुरुजी, आप मुझे हाथ पकड़ के लेके चलिए, और मेरी जो घर की वेदी है उसका कायम का बंदोबस्त कर दीजिए। मेरा बच्चा भी कुछ कमाता नहीं है, घर में पैसे पानी की भी बहुत किल्लत होती है, तो गुरुजी मुझ पर दया कीजिए। मैं एक दुखियारी हूँ, और आपका आपसे विनती करती हूँ कि कैसे भी करके मेरे घर की परिस्थिति सुधारिए, और मेरे जीवन को सुखमय बनाइए, और मेरे जितने भी मेरे दुश्मन हैं वो सब मेरी ज़िंदगी से हटा दिए, चाहे वो घर के हों, बाहर के हों, कहीं के भी। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज है, मत स्क्रॉल कर, समय कम है, घर की चिंता ख़त्म करनी है तो एक बार शुक्राना, दिल से शुक्राना लिख दे, आने वाली बाधा टल जाएगी। संगत जी, गुरु जी ने शुक्राना लिखाने मात्र से पता नहीं जो भी बाधा आने वाली थी, मुझे नहीं पता, पर गुरु जी का मैसेज है तो सच्चा है। शुक्राना लिखवा के गुरुजी ने आने वाली बाधा टाल दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर सोचिए शुक्राना करा के गुरुजी कितनी बड़ी बाधाओं को टालते होंगे। शुक्राना लिखने मात्र से बाधाएं टल जाती हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी बाधाओं को टालने का। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि एक औरत तेरे पीछे पड़ी है, वो तुझे बर्बाद करना चाहती है, तू बस शुक्राना कर, बाकी मैं संभाल लूँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ संभालने का, उस औरत से मुझे बचाने का, हर पल मेरी रक्षा करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ ही साथ मेरे माता पिता, मेरे पति की भी रक्षा कर रहे हो आप, उसका भी शुक्राना उस औरत से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि उसे पानी भी बाहर वाले ही पिलाएंगे, तो चिंता ना कर। गुरुजी, वो मुझे नहीं पता, हम लोगों को ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रखो, दूर ही रखो गुरुजी, बस यही चाहती हूँ। और मुझे विश्वास एक दिन वो भी आएगा जब हम लोग इन नेगेटिव लोगों से हमेशा के लिए दूर ही रहेंगे। संगत जी, एक शुक्राना मेरा और है कि आज गुरुजी ने मुझे चोखा बाटी खिलाया। और संगत जी, एक सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने आज मुझे सबसे हर चीज़ में प्याज बहुत खिलाया है। चोखा बाटी में भी प्याज था, और चोखा बाटी तो गुरुजी ने पहले ब्लेस किया, गुरुजी ने भोग खाया, फिर मैंने खाया। दोपहर में भी गुरुजी ने जो भी खिलाया उसमें ढेर सारा प्याज था। कहने का मतलब संगत जी, ये पता नहीं गुरुजी मेरे कौन से कष्ट काट रहे हैं। गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया था कि प्याज खाने से आँखों में
दिक्कत कम होती, मतलब आँखों की प्रॉब्लम कम होती है। आज मेरी आँखों में बहुत तकलीफ़ हो रही है संगत जी, सत्संग आँखों के आ रहे हैं पर मेरे से सुने ही नहीं जा रहे हैं, मेरी आँखों में बहुत जलन है। पता नहीं हस्बैंड अंकल को जब समय मिलेगा तो वो सुनेंगे, पर आँखों में बहुत तकलीफ़ है। तो जो भी गुरुजी बाधा बढ़ सकती थी, दिक्कत बढ़ सकती थी, शायद इसीलिए गुरुजी ने वो प्यास खिलवा के रोक दी और ये सत्संग करवा के भी मेरी आने वाले कष्ट को काट देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी दोपहर में मुझे बहुत सारे ड्रीम आए, दिन में मेरे को नींद नहीं आती है, पर आज तबीयत ठीक ना होने की वजह से पता नहीं कैसे मेरे को दोपहर में नींद आ गई, और तबीयत ख़राब होती है तो बिल्कुल भी नहीं आती है। पता नहीं आज मतलब ऐसा आजकल हो रखा है। पर जब सब सोई तो गुरुजी ने सुलाया, क्योंकि गुरुजी को शायद मेरे बहुत सारे आने वाले कष्ट काटने थे जो शायद आने वाले होंगे। वो सही वक्त होगा वो कष्ट काटने का। तो शायद इसीलिए गुरुजी ने, शायद संगत जी रात में या शाम में कोई कष्ट आने वाला होगा, जो गुरुजी ने दोपहर में ही उसको सपने में बहुत सारे कष्ट, नेगेटिव लोगों को मेरे सपने में दिखाया, कुछ ऐसी हरकतें करते हुए दिखाया जो मेरे लिए ठीक नहीं थी। तो मेरे कष्ट काट दिए, मेरे कर्म काट दिए महाराज ने। तो इस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मेरा एक और शुक्राना ये है कि गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी कि एक अंकल को पीठ में बहुत दर्द थी, तो वो सिर्फ, और उनको डॉक्टर ने एक्सरे निकालने को बोला था पीठ का, वो बट लेकिन डॉक्टर के पास गए, वहाँ वो सिर्फ हो के आए डॉक्टर के पास, उतने में उनका वो पेन चला गया। संगत जी शायद उनको मेडिसिन खाने की भी नौबत नहीं आई जो डॉक्टर ने कोर्स कहा था, तो एक्सरे तो बहुत दूर की बात है। ये संगत जी सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी। एक दिन मेरा बीपी बहुत डाउन हो गया था और मेरी हालत काफ़ी बिगड़ रही थी। तो ये काफ़ी दिन पहले की बात है। तो रात में गुरुजी ने भी मुझे डॉक्टर के पास भेजा था, और मैं 5 मिनट में वापस आ गई थी क्योंकि आस-पास के डॉक्टर था। उसने मुझे चेक किया तो उसको बीपी सब नॉर्मल लगा, शुगर, बीपी उसको, मतलब शुगर नहीं संगत जी, बीपी और हार्ट बीट उसको सब ठीक लगी। पर वो अपनी जगह है, पर उतनी दिन मैं होके आई डॉक्टर के पास से, तो मेरी भी तबीयत में इम्प्रूवमेंट आ गया, वो दिक्कत ठीक होगी। और जो मैं मेडिसिन उस डॉक्टर की लिख के आई थी वो मैंने छुई तक नहीं संगत जी। तो कष्ट हमारे संगत जी, गुरु जी के अनेकों, मतलब गुरु जी के अनेकों तरीके हैं, निराले तरीके हैं हमारे कष्टों को काटने के, हमें पता भी नहीं लगने देते और वो हमारे कष्ट काट देते हैं। वहाँ पे मैंने क्लिनिक में गुरु जी का, शिव जी का स्वरूप भी देखा था, बाल स्वरूप। अब गुरु जी जाने संगत जी गुरु जी का क्या लीला होती है, पर संगत जी ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि इन छोटे छोटे तरीकों से भी हमारे कष्ट काट देते हो, और अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी विजया पजवानी दमन से बात कर रही हूँ। अभी रामनवमी का जो पर्व गया बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे से पूजा की हमने। मेरी सिस्टर आंटी और मैंने और मेरी बेटी आंटी, हम सब ने मिलकर रामनवमी की अच्छी पूजा की। कड़ा प्रसाद से गुरु जी का भोग लगाया, बहुत अच्छे से हो गया। बस अभी हमने आने की तैयारी की है, बड़े मंदिर जाने का इरादा है ये अगले 3 दिनों में। बस थोड़ी सी टेंशन है कि हमारी ये टूर अच्छी हो जाए। मैं गुरु जी से यही प्रार्थना मेरी चल रही है दिन रात की, गुरु जी हमको आना है, मुझे मेरी सिस्टर आंटी को लेके आना है। और उसके घर में तो बहुत तांडव चल रहा है, बेचारी घर नहीं जा पा रही है, वो उसकी इच्छा ही मर गई है घर जाने की, तो वो रेंट पे घर देख रहे हैं। गुरु जी उसको मदद करिए ताकि वहाँ बड़े मंदिर से आके वो अपनी ब्लेसिंग अपने घर में ले जाए, ऐसी हमारी प्रयत्न चल रहा है। गुरु जी से यही अरदास लगी हुई है कि गुरु जी उसके लिए एक अच्छा सा घर ढूंढने में मदद, जहाँ वो अकेले अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन अच्छे से गुजारे। कारण उसके जो घर वाले वो तो एकदम पैसे के पुजारी हैं, बार बार कॉल करे सिर्फ पैसे के लिए, और वो अब जाना ही नहीं चाहती है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। बहुत टेंशन में भी है, बट मैंने उसे किसी तरह एकदम ये किया है कि नहीं, तुमको बड़े मंदिर चलना है, और वो अब तैयार भी हो गई। तो गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी वहाँ से आने के बाद इसके घर का
मेरी सिस्टर आंटी के किराए का घर का कुछ अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। उसे बड़े मंदिर की ब्लेसिंग, गुरुजी आपकी ब्लेसिंग लेके वो नए घर में जाए। इससे बड़ा और क्या इससे बड़ा और क्या अच्छा हमारे लिए हो सकता है। गुरुजी आपसे यही अरदास है कि प्लीज़ 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 मेरी सिस्टर आंटी पर दया करें और मुझे भी उसे ले जाने में मुझे मदद करे। गुरुजी हम दोनों बहनें आना चाहती हैं दर्शन के लिए। और मेरी बेटी आंटी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। उसका अस्थमा और उसके चेहरे पर बहुत सा ऐसा स्किन का इन्फेक्शन भी हो गया है, जो कि हो सकता है पानी की वजह से, बट उसका अस्थमा भी ठीक नहीं हो रहा है। गुरुजी मदद करिए, कुछ ऐसा बताए। उसका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, बट वो बीच बीच में उसको वो एपिसोड आ ही रहा है अस्थमा का। गुरुजी बताएं क्या किया जाए। मेरे तो थोड़ा टेंशन भी है। और पति अंकल भी वो अभी तक उनकी वो संगमेश्वर की जगह का कुछ नहीं हो पा रहा है। गुरुजी आपके सब ध्यान में है, प्लीज़ हमारे पर दया करें गुरुजी। बस और क्या, आपका हाथ हो तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। बाकी हम तो बस अब उत्सुकता है कि बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए हालांकि अभी वहाँ पर कुछ होटल वगैरह का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, बट हम देख रहे हैं कैसे क्या। गुरुजी थोड़ा हमें हेल्प कर दीजिएगा कि हम दोनों बहनें अपना अच्छे से आपके दरबार पहुँच सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और ज्योति आंटी का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे सत्संग को तुरंत शेयर करती है। गुरुजी इन शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। आपका दया का हाथ सभी पे होना हो, सभी कोई अत्याचार न हो, हर किसी पर आपका दया का हाथ हो। गुरुजी के जाप के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी महाराज, मैं आपका सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भूल चुकी हो जाए तो क्षमा करना ग्रुप अपनी बेटी को। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा 2 दिन कि बेटा शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा परेशान हूँ, पर मेरे गुरु जी जानते हैं मैं क्यों परेशान हूँ। और अब आप ही कहते हो ना, शुक्राना करने से, सत्संग करने से कष्ट कट जाते हैं, और सत्संग सुनने से भी कष्ट बहुत कटते हैं। संगत जी गुरु जी, तो गुरु जी का मुझे मैसेज मिला भी कुछ शुक्राना का सत्संग। तो मैं संगत जी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु पा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मुझे गुरु जी का एक मैसेज मिला था, जो आंटी जी ने सत्संग का शेयर करती है हमारे आंटी जी ने एक सत्संग डाला था जिस पे लिखा हुआ था कि मैं तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरु जी, मैं उस टाइम संगत जी नहीं समझ पाई थी गुरु जी कि कह रहे हैं यात्रा ब्लेस करें, क्योंकि 1 महीने पहले भी मुझे मैसेज आया था, सत्संग सुना था जिसमें गुरु जी ने सुनवाया था कि मैं खाटू श्याम और सालासर की तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ बेटा। तो मेरे मन में तब से चल रहा था गुरु जी ने यात्रा ब्लेस की है, मैं जाया हूँ, पर 1-2 महीना निकल गया, मैं नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा चलो अब बाबा जी जब बुलाएंगे और गुरु जी जब भेजेंगे तभी हम पहुँच जाएंगे। तो मैं शांत रही संगत जी, पर मेरी इच्छा अंदर ही अंदर थी कि मैं एक बार खाटू श्याम जरूर जाके हूँ। तो मैं खाटू श्याम संगत जी, फिर मुझे अभी 2-4 दिन पहले आंटी जी ने फिर सत्संग डाला हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। और उस ठीक संगत जी उसके 2 दिन बाद ही हमारा खाटू श्याम और सालासर जाने का प्रोग्राम भी बन गया। तो गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, आपने मुझे यात्रा ब्लेस की। और मैंने संगत जी हम कल गए थे
सॉरी कल नहीं संगत जी, हम परसों गए थे 28 तारीख की रात को 3 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे। और मैं गुरुजी से यही अरदास करके निकली थी, गुरुजी आप हमारे साथ चलिए और सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे और हमें कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो संगत जी हम लोग गए, मेरा देवर भी गया था जो कि एक बार पहले जा आया, पर फिर भी उसको इतना नहीं पता था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि सत्संग संगत यात्रा के लिए तो जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। बट मैं गुरुजी को अपने साथ लेकर गई थी, गुरुजी से अरदास करके गई थी, गुरुपा आप मेरे साथ चलना। और संगत जी मेरे गुरुपा मेरे साथ ही चले और मेरे साथ ही रहे, क्योंकि संगत जी हम यात्रा गए, चलते ही गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग मिली। आते और जाते टाइम मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग यही मिलती है संगत जी। मैं अपनी सीट पे बैठी हूँ तो 37 स्टॉपेज पे आगे गए तो फिर 77 777 77 इतनी सारी बटरफ्लाई, इतनी बस गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत मिली संगत जी मुझे। यात्रा के समय में गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। जहाँ हम लोग सालासर रूम लिया था वो भी 11 का था, देखो 11 नंबर कमला, 11 की ब्लेसिंग भी दी गुरुजी ने मुझे, बहुत ब्लेसिंग दी। गुरुजी का मुझे मैसेज भी आ रहा था कि मैं तुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा, वो भी मुझे मेरी संगत जी। बहुत अच्छा यात्रा की है, मैं बहुत अच्छी यात्रा मैं गुरुजी बहुत खुश हूँ, बहुत दिल से अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कितना सुनते हैं, कितना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। गुरु बाप का लाख लाख शुक्राना। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं इतनी अच्छी यात्रा हम लोग करके आएंगे, इतना कुछ अच्छा होगा, और गुरुजी अपने बजट में और सब कुछ अच्छे से करवा दिया, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास हैं बाबा जी। गुरुजी जानते हैं कि हमारे लिए कि पैसों का कितना मायने रखता है, बैलेंस में लगा चलना पड़ता है। मैं बहुत टेंशन में भी थी जिस अमाउंट के साथ हम लोग निकले थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर गुरुजी ने लाज रखी। गुरु बाप का लाख लाख शुक्राना, और आपने इतनी अच्छी यात्रा प्लस का इतना अच्छा एंजॉय कराया, हमें लाख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी का संगत जी मुझे मैसेज भी आ रहा है कि बेटा अपने घर में सत्संग करा। तो गुरुपा मैं कराने वाली कौन होती, करवाने वाले तो आप हो, बस जब आपका हुक्म होगा, जब आपने करवाना बस करवा लेना बाबा। मैं खुद से कुछ नहीं जानती, मैं तो बस अपने आप को आपको सौंप दिया, बस आप ही देख लो बाबा जी। मुझे तो कुछ नहीं पता लगता गुरुपा कि क्या करना है क्या नहीं, मैं नहीं जानती। बस इस टाइम मैं टेंशन में हूँ, आप जानते हो, आप ही दूर करोगे, क्योंकि संगत जी मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ और इस टाइम मेरा बिजनेस बहुत बहुत लॉस में है। बट मेरे गुरुजी जानते हैं, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दे रखी है, और गुरुजी का मुझे मैसेज भी आ रहा है कि तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तेरा सारा काम अच्छा हो जाएगा। तो गुरुजी मुझे सच में आप पे बहुत भरोसा है, बस मेरा विश्वास नहीं टूटेगा। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी मेरी लाज रखेंगे। जो सपना इतने सालों में पूरा नहीं हुआ वो से आप ही ने तो पूरा किया गुरुजी, और इसे आगे भी आप ही लेकर जाओगे। अपनी बेटी की लाज आप ही रखोगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि हमसे कोई गलती हो जाए, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, मेरे हस्बैंड से, बाबा आपने माफ़ करना, और उन पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना जैसे आज बनाया। जैसे आपने आज मुझे गुरुजी का संगत जी मैसेज भी मिला था, क्योंकि गुरुजी से मेरे दिल की बात वो जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और मुझे साथ के साथ ही रिप्लाई दे देते हैं गुरुजी मुझे। मैं आपका इसीलिए शुक्राना करती हूँ गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि तो सदा सुहागन रहे, तेरे पति की लंबी आयु कर दी है मैंने। तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। अपने बच्चों को ब्लेसिंग दी, आपका लाख लाख शुक्राना। संगत गुरुपा लाख लाख शुक्राना। मुझे क्षमा करना गुरुपा, बोलते समय सत्संग समझ में कुछ गलती हो रही हो तो। सत्संगत जी एक छोटा सा शुक्राना सत्संग हो रहा है कि जब ये बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे तो मैं गुरुजी से रोज़ अरदास करती, बाबा बच्चों के पेपर चल रहे हैं, उन्हें अच्छी ब्लेसिंग देना, अच्छे बहुत अच्छा पेपर करके हैं बच्चे। तो संगत जी मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, बच्चों को ट्यूशन देती हूँ। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी ने मेरी वो भी अरदास पूरी की। मेरे ट्यूशन के सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास है संगत जी। किसी ने 80% लिए, किसी ने 97% लिए, किसी ने, जो संगत जी बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले थे, अच्छे नहीं थे स्टडी में, वो भी फिर भी 60 से प्लस नंबर लेकर आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है गुरुपा, आपने मेरी अरदास सुनी और सभी बच्चों को ब्लेस किया। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। मेरे बच्चों के भी बहुत अच्छे मार्क्स आए संगत जी। गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था, संगत जी ब्लेसिंग भी दी थी, और मुझे गुरुजी का मैसेज भी मिला था कि पता टेंशन ना ले, तेरे बच्चे अंदर पेपर A1 होंगे। और संगत जी ऐसा ही हुआ, बस सभी बच्चों के पेपर बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, अपने अंग संग रहते, बस ऐसे ही गुरुजी बने रहना गुरुपा, ऐसे ही हमारे साथ रहना।
संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अगर संगत जी और गुरुपा मुझे सत्संग करते में कोई भूल चूक होगी तो अपनी इस बेटी को माफ़ कर दिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी गुरु जी का। उसके बाद मैं लेट गई। अपने आप मेरे पैर से पायल खुल गई। संगत जी, पहले भी कई बार हुआ है। पता नहीं संगत जी क्या कष्ट आता है, कहाँ से आता है। गुरु जी किसी भी रूप में काट देते हैं, चीज़ों पे आपकी चीज़ों उस कष्ट को डाल देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप कैसे गुरु जी हमें बचाते हो। संगत जी, अभी चल रहे हो, अचानक से हाथ से कुछ निकल गया, अचानक से हाथ से छूट गया कुछ, अचानक से पायल निकल गई। संगत जी, इस तरीके से महाराज हमें बचाते हैं, हमारे बड़े बड़े कष्टों को इन चीज़ों में भी काट देते हैं, इन चीज़ों में भी हमें बचा लेते हैं। जो कष्ट मुझ पर आना था वो कष्ट वो पायल पे आया और वो खुल गई। तो ये संगत जी कई बार हुआ है मेरे साथ। तो मैं तो इन्हीं चीज़ों में भी यही मानूंगी कि गुरु जी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग गुरु जी ने सुनवाया। उस सत्संग में ये था, उन आंटी जी को गुरु जी का पेन ब्लेस हुआ है, तो गुरु जी ने वो सत्संग सुनवाया और ये बताया कि जो जो ये सत्संग सुन रहा है और उनके गुरु जी लेख बदल रहे हैं। संगत जी, आज गुरु जी का एक ऐसा मैसेज आया था और इससे पहले भी कई बार आया है जिसके बारे में ही मैंने बहुत ओवर थिंकिंग कर ली थी और मैं परेशान हो गई। तो मैंने गुरु जी से अरदास भी की, लगा रखी है कि गुरु जी प्लीज़ वो परेशानी को आप संभाल लो, उसको सपने में कटवा दो। गुरु जी, मैंने बहुत अरदास की है। अगर शायद गुरु जी ने उसी से रिलेटेड ये सत्संग मुझे सुनवाया कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे लोग आपको अपमानित करते या फंसा देते, तो गुरु जी ने उन चीज़ों को वहीं रोक दिया है। और गुरु जी ये सत्संग सुनवा के आपके भाग्य को कलम से लिख करके आपके भाग्य बदल रहे हैं। कुछ चीज़ें अब आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगी, गुरु जी ने आपको ब्लेस कर दिया है। संगत जी, मैं नहीं जानती जो उस वक्त मैंने अरदास लगाई, जिस चीज़ को मैंने इतना सोच लिया कि गुरु जी अब मैं इतनी बार मैंने जो चीज़ झेली है अब मैं नहीं झेल पाऊँगी। शायद अगर वो अरदास गुरु जी तक पहुँच गई है, गुरु जी ने मेरी अरदास सुन ली है, अगर उस अरदास का ये मैसेज है गुरु जी, मुझे नहीं पता गुरु जी किस अरदास का आपने वो मुझे मैसेज सुनाया, सत्संग सुनाया है, पर आज जो सिचुएशन क्रिएट हुई उसके बाद आज ही सत्संग आना, तो गुरु जी अगर आपने मेरी अरदास सुन ली है, मेरी उस जो भी अनहोनी होने वाली थी उसे टाल दिया है और मेरे भाग्य को बदल दिया, क्योंकि मैंने गुरु जी से कहा था संगत जी, गुरु जी अब तो भाग्य बदल दे, तो आपने कितना कुछ मेरे भाग्य में लिखा था उसे बदल दिया, अब भी चीज़ को भी बदल दो, क्योंकि गुरु जी संगत जी कुछ चीज़ें ना मौत से भी बदतर होती हैं। कुछ ऐसी भी घटनाएं हमारे जीवन में होने वाली होती है ना, हमारी मौत से भी बदतर होती हैं, जिससे हम ना जी पाते हैं ना मर पाते हैं। तो अगर वो घटना ऑलरेडी आपने हज़ारों बार झेली है ना, कभी कभी आप फुल हो जाते हो, अब नहीं झेल सकते अब। और जब सब कुछ थोड़ा बहुत नॉर्मल ट्रैक पे आ रहा हो, फिर वही घटनाएं लौट के आ जाएं तो आप ख़त्म हो जाते हो। तो संगत जी, वही मैंने गुरु जी से अरदास की, आप तो सब बदल देते हो। उसके बाद ये सत्संग आना, कलम दिखना और कलम बताना और कलम के बारे में आंटी जी का बताना, बोलना कि भाग्य बदल दिए, गुरु जी का ही मैसेज है संगत के लिए। तो शुक्राना गुरु जी, अगर आपने मेरी वो अरदास सुन ली है, शुक्राना गुरु जी, अगर वो मैसेज मेरे लिए था, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी उस चीज़ को होने वाली को टाल दिया है, तो बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये अगर आपने मेरी अरदास सुन ली है महाराज, अगर आप इसी अरदास की बात करें तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाकी तो गुरु जी ने जिस चीज़ की भी मेरी अरदास पूरी की है उस हर चीज़ का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज गुरु जी ने एक उपाय कराया दिए में, जो मेरे मंदिर में दिया जलता है उसमें आज प्रदोष है। संगत जी, प्रदोष व्रत जो लोग रखते होंगे उनके लिए आज प्रदोष है, सोमवार भी है। संगत जी, गुरु जी ने आज प्रदोष काल में ही, मतलब शाम के समय, प्रदोष वाले दिन प्रदोष काल में दिए में मुझसे 2 लौंग, 11 चावल के दाने समूचे और 1 काली मिर्च डलवाई। गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके अनेक है संगत जी। गुरु जी कभी भी किसी भी चीज़ का ऑर्डर किसी भी संगत के रुख दे देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी हर तरीके से ब्लेस करते हैं हमें, अनंतम अनंतम शुक्राना।
और संगत जी एक शुक्राना और है। मैं गुरुवार के दिन मैंने कुछ दिनों से साबुन से नहाना बंद कर दिया था संगत जी, और फॉलो भी हो रहा था अच्छे से, मुझे याद भी आ जाता था, मैं नहाती नहीं थी साबुन से संगत जी। लेकिन अभी जो नेक्स्ट पिछले गुरुवार गया था तब मैंने साबुन लगा लिया था, मुझे याद ही नहीं था। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी मैसेज क्या दिया, वहमा छोड़ दे संगत जी। मतलब गुरुजी ने कहा जब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है तो तुम इन वहमों में मत पड़ो। हाँ संगत जी, हैड वॉश नहीं करती हूँ, तो गुरुजी ने कहा मतलब साबुन से नहाने को मना नहीं किया। हैड वॉश तो गुरुजी हमेशा याद दिलाते, वो तो स्किप नहीं होता, पर साबुन से गुरुजी ने नहाने को बोला, नहीं तुझे साबुन से नहाना है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने स्किप करा के मुझे दिमाग में डाला कि नहीं मैं वहम कर रही थी और मुझे ये नहीं करना है क्योंकि ये आपको पसंद नहीं आ रहा है। मतलब इतनी वहम में पड़ के ये सब करना, जितना हमें चीज़ों को करना चाहिए गुरुजी उतना ही करवाते हैं, और हद से ज़्यादा वहम करने लग जाओ तो गुरुजी हमें एक टाइम पे रोक भी देते हैं। पहले तो गुरुजी कुछ नहीं बोलते, फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी रोक देते हैं संगत जी। तो उस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख बात शुक्राना। आप हो तो पता लगती है सारी बातें, वरना कौन है बताने के लिए गुरुजी। क्योंकि हम सब, हमारे पेरेंट्स, हम सब वहम में जी रहे हैं, हम सबको तो यही सब चीज़ें ठीक लगती हैं गुरुजी। बचपन से यही सब हम लोग देखते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। मैंने तो कुछ दिन से संगत जी फॉलो किया था, मेरी मदर को मैं बचपन से फॉलो करते देख रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना गाइड करने का, समझाने का अंतम अंतम शुक्राना, लख बात शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, मेरे अंकल की तबीयत एकदम से टेबल टेनिस खेलते वक्त ख़राब हो गई थी। उसके बाद उनकी मेडिसिन्स वगैरह चली थी। 10 डेज़ की मेडिसिन्स के बाद डॉक्टर ने बुलाया था, तो आज अंकल मेरे साथ गए थे दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। और शुरुआत में काफ़ी टेस्ट हो गए थे, गुरुजी की कृपा से सारे टेस्ट नॉर्मल निकले थे। आज एक और टेस्ट होना था 10 डेज़ की मेडिसिन्स के बाद, जो डॉक्टर ने कहा था कि आज 10 डेज़ के बाद होगा। टेंशन बहुत हो रही थी, लेकिन अंदर से हिम्मत थी कि कुछ नहीं होगा, गुरुजी तो है ना साथ में हमारे। मेरे अंकल भी बराबर गुरुजी का जाप कर रहे थे, मैं भी बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय महामंत्र जाप कर रही थी। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी साथ रहना, गुरुजी अंग संग साथ रहना, बस यही मना रही थी, सब ठीक हो ठीक हो, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा लग रहा था उस टेस्ट का। और गुरुजी की इतनी असीम कृपा है, इतना जो कहो वो सब चीज़ पूरी कर देते हैं। उस टेस्ट की रिपोर्ट, मतलब डर लग रहा था कि कहीं डॉक्टर, मतलब घबराहट हो रही थी टेस्ट में, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो डॉक्टर फिर क्या बोलेंगे, क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या करना है, क्योंकि बहुत टेंशन चल रही थी 10 दिन से, अंकल की तबीयत गड़बड़ हो गई थी। तो एकदम से जब इनका टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, आप जाइए आराम से घर पे, और अभी मेडिसिन्स थोड़े दिन तक लेनी है, बाकी सब कुछ एवरीथिंग इज़ फाइन। उसके बाद बस शुक्राना 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 ही करते हुए हम और मेरे अंकल, हम लोग गाड़ी से वापस आए घर। बस यही कह रहे थे, गुरुजी की कृपा है, सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी सब कुछ देख लेते हैं। उस समय मेरे पास इतना प्यार, जब इनका टेस्ट हो रहा था, मैं बाहर बैठी वेट कर रही थी, तब मैंने ऐसे ही खोला अपना फ़ोन और मैंने देखा, हमने कहा शायद गुरुजी ने कुछ मैसेज दिया हो, कुछ इंडिकेट करा हो मुझे। और उस समय जैसे ही मैंने फेसबुक खोला, वैसे ही मेरे पास गुरुजी का पहला मैसेज यही आया था कि तू चिंता क्यों करती है, अपने अंकल के लिए क्यों टेंशन लेती है, इन डॉक्टरों से कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हुआ हूँ और आज मैं सारी जो भी परेशानी है सारी आज मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा, तू बस शुक्राना करी। ये गुरुजी का मैसेज देख के मुझे इतना खुशी हुई। मैंने कहा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हम उनसे अरदास करते हैं और वो चीज़ों को पूरी कर देते हैं। बस सिर्फ मन में, संगत जी, हमारे मन में बस विश्वास होना चाहिए। हमको पूरी तरह से अपना टोटल 100% सरेंडर करना है कि गुरुजी बस आप ही को देखना है। मेरी भी आजकल हेल्थ में थोड़ी सी इश्यूज़ आए हुए हैं। मैंने भी मैं गुरुजी से रोज़ यही प्रे करती हूँ, जब मैं पूजा करती हूँ, आते जाते गुरुजी का स्वरूप है मेरे मंदिर में, मैं उनसे यही कहती हूँ, गुरुजी बस आप ही को देखना है, मेरी सेहत आप ही को देखनी है, आप ही को सब ठीक करना है गुरुजी।
डॉक्टर्स डरा देते हैं आपकी सर्जरी होनी है, ये होनी है। मैं कहा डॉक्टर गुरुजी मुझे सर्जरी नहीं करानी है, बस आप दवा से ठीक कर दो। उन्हीं का मैं जल प्रसाद पीती हूँ, उन्हीं से मैं अरदास करती हूँ, उन्हीं के मैं बड़े मंदिर गई थी, अरदास करके आई थी। बस गुरुजी आप हाथ पकड़े रहना, आप हमेशा साथ रहना, आप ही का सहारा है बस गुरुजी। गुरुजी नहीं होंगे तो पता नहीं, हम सोच भी नहीं सकते हैं अपनी ज़िंदगी गुरुजी के बिना, क्योंकि एक गुरुजी ही हैं जो हमारी पूरी ज़िंदगी को संभाले हुए हैं। किसी न किसी फॉर्म में हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, हमारे सारी चीज़ों को, हमारे घर परिवार को देख रहे हैं। गुरुजी ऐसी सारी संगत का ध्यान को ब्लेस करना गुरुजी, हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहना गुरुजी, मेरे अंकल का हाथ पकड़े रहना बस गुरुजी। हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुजी, हेल्थ ब्लेस कर दो। इंसान पैसा कमा लेता है, इंसान के पास पैसा होता है, लेकिन पैसे से आप सब कुछ नहीं ले सकते हो, आप अंदर की खुशी नहीं ले सकते हो। अगर आपके पास हेल्थ है तो आपके पास सब कुछ है, आप तभी सब कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में अगर आपके पास हेल्थ है। तो बस गुरुजी हेल्थ को बख्श दीजिए गुरुजी, हेल्थ को, हम लोगों सबको हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ अगर है तो सब कुछ है हमारे पास गुरुजी। मेरे अंकल को ठीक करने का शुक्राना गुरुजी, हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना गुरुजी। मेरा बेटा आपका बेटा है गुरुजी, उसका भी हाथ हमेशा पकड़े रहना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप पूरे परिवार को संभाले हुए उसका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। अपना प्रेजेंस किसी न किसी फॉर्म में देख देते हैं, दिखा देते हैं कि साथ में कहीं भी जा रहे होते हैं। 777 की ब्लेसिंग्स तो हमेशा मिलती रहती है, 222 की, 444 की, 333 की। मैंने कहा जय गुरुजी मुँह से निकल जाता है, तुरंत ही निकल जाता है, गुरुजी हैं। और कहीं भी इधर उधर कुछ भी दिखती है ब्लेसिंग्स, सबसे पहले मुझे ही दिखती है। अंकल कहते हैं मैं नहीं देख पाता हूँ, मैं कहा मुझे हमेशा दिख जाती है। तितली के फॉर्म में दिखती है, बटरफ्लाई के फॉर्म में तो बहुत दिखती है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। हमेशा गुरुजी किसी तरह से शो कर देते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। जो गलती हो सत्संग सुनाने में गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आज मैं इतनी खुश थी, मेरे अंकल की रिपोर्ट नॉर्मल आई गुरुजी। सब कुछ आप ही की वजह से है गुरुजी। ऐसे परिवार को संभाले रहना गुरुजी, ऐसे ही मेरे अंकल को, मेरे बेटे को और मेरा हाथ, मैं तो आपकी बेटी हूँ गुरुजी, बस हाथ पकड़े रहना गुरुजी। सबके परिवार को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।